कोठी D45 साल 2006। निठारी के इसी नाले से जब एक एक करके बच्चों के नरमुंड, उनके कंकाल निकले तो दो शैतानों के नाम सामने आए, मनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली। लेकिन अब ये दोनों ही छूट चुके हैं। मनिंदर पंढेर पहले ही छूट चुका था और सुरेंद्र कोली को अब सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि फौरन सुरेंद्र कोली को छोड़ दिया जाए। टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में मतलब किचन में बनाया था। ये सुना आपने? बच्चों के पैर काट कर, उनकी टांगों को काट कर खाने वाला, खुद अपना जुर्म कबूल करने वाला अब जेल से रिहा हो जाएगा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को पहले ही 12 मामलों में बरी कर दिया था और एक मामले पर उस पर सुनवाई चल रही थी। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन डालने के बाद जब ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में सुना गया तो टोटल 13 मामले हो गए और इन 13 मामलों में भी अब आप यूँ समझिए, पहले 12 में वो बरी था, अब 13वें मामले में यानी कि सारे मामले से वो बरी हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि 19 साल जो कोली है वो जेल में रह चुका है, उसके साथ गलत व्यवहार हुआ है, उसको गलत ही जेल में रखा गया है और अब उसे फ़ौरन रिहा कर दिया जाए। आज ही यानी कि मंगलवार के दिन ही वो नोएडा जेल से रिहा होता, लेकिन जो रिलीज़ ऑर्डर होते हैं वो टाइम पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से अब कल बुधवार को उसे नोएडा जेल से छोड़ा जाएगा। तो आप इस नाले को ज़रा देखिए, इस नाले से एक एक करके जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों की लाशें निकली, उनके नर कंकाल निकले, वो हड्डियाँ निकली, तो यानी उन बच्चों को किसी ने नहीं मारा, उन बच्चों को ना किसी ने किडनैप किया, ना किसी ने उनका कत्ल किया, ना किसी ने उनके लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए, ना किसी ने उसे कुकर में उबाला और ना ही उस मांस के टुकड़ों को खाया गया। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मनिंदर सिंह पंढेर जो पहले बरी हुआ और सुरेंद्र कोली एक फंसाया हुआ, सताया हुआ आदमी है जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और कानून के सामने पेश कर दिया। तो अब सोचिए, वो जो 16 बच्चों की लाशें मिली, उनके नर कंकाल मिले, अब उनका क्या? ये जो नाला आप देख रहे हैं ना, ये गवाह है उन बच्चों की लाशों का, ये नाला गवाह है उन चीखों का, क्योंकि इसने महसूस की है उन बच्चों की लाशें, उनके छोटे छोटे कटे हुए हाथ पैर, और अब इसे ही एक तरीके से खारिज किया जा रहा है और साफ तौर पे कह दिया जा रहा है कि उन बच्चों को किसी ने नहीं मारा। अब आपको ये समझना होगा कि आखिर जो चीज़ें हैं, कौन से ऐसे सबूत थे या यूपी पुलिस ने ऐसी किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन की जिसकी वजह से दोनों के दोनों जो आरोपी, जिन पे आरोप लगा कि इन्होंने बच्चों का कत्ल किया, बच्चों की लाशें खाई, उन्हें बरी कर दिया गया, उन पर अब कोई भी इल्ज़ाम नहीं है। वो कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं? हमने पहले भी, मैंने और दीपक ने आपको पहले भी एक बाकायदा एक्सप्लेन वीडियो बनाकर बताया था कि किस तरीके से वेपन नहीं मिला। जो ये ऑडियो, जो आपने वीडियो देखा सुरेंद्र कोली जिसमें चीज़ें बता रहा है, वो ये साफ तौर पे कह रहा है कि उसने बच्चों के जो टांग और पैर थे वो काट कर खाए। तो ऐसे में ये सारे सबूत जब कोर्ट में पहुंचे तो किस तरीके से यूपी पुलिस की फजीहत हो गई और कैसे यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये जो केस है ये दिख रहा है कि कैसे जो बच्चे हैं ना, उन्हें इंसाफ मिला, उनके माँ बाप आज भी तरस रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि बच्चों के गुर्दे बेचता था ये आदमी, ये कैसे रिहा हो गया। आप अब वो समझिए, हम आपको एक छोटा सा पुराना वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी और बोल दिया है कि जो नौकर है सुरेंद्र कोली, उसने भी कुछ नहीं किया, वो तो पाक साफ है। अब सोचिए, यूपी पुलिस ने कितनी घटिया इन्वेस्टिगेशन की है इस केस की, उन बच्चों को क्या इंसाफ मिलेगा? ये जो वीडियो लिया गया था जिसके अंदर इकबालिया बयान था, उस पर यूपी पुलिस ने आरोपी के दस्तखत ही नहीं करवाए, ये चिप ही गायब हो गई, ये चिप ही कोर्ट तक नहीं पहुंची। तो आखिर कैसे साबित होगा कि उन बच्चों को किसने मारा? आप सभी को याद होगा, जिन लोगों को याद होगा और जो छोटे बच्चे उस वक्त रहे होंगे, 2006 में नोएडा की कोठी D5 निठारी गांव की उस वक्त एक तरीके से हरकत में आई। उस वक्त बहुत ज़्यादा हलचल मची जब अचानक से पता लगा कि वहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो सर्च ऑपरेशन करने पहुंची और वहाँ पर जो कोठी के मालिक हैं, जो नौकर है, उनको अरेस्ट किया गया और नौकर की निशानदेही पर कई जगह खुदाई की गई जिसके अंदर से बच्चों के नर कंकाल निकले। कोठी के पीछे जो नाला बहता है उसके पीछे से नर कंकाल निकले, और तो और कहीं पर बच्चों के हाथ निकले, कहीं पर उनके पैर कटे हुए निकले, पॉलीथीन के अंदर जो है उनके सिर निकले, उसकी जो हड्डियां होती है वो निकली। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो मालिक मनिंदर सिंह पंढेर
और जो नौकर था सुरेंद्र कोहली, दोनों को अरेस्ट किया गया। लंबा मामला चला, लेकिन इतने लंबे मामला चलने के बाद भी आज सामने आता है कि दोनों आरोपी नहीं हैं, दोनों ने तो बच्चों का कत्ल किया ही नहीं। तो आखिर कातिल है कौन, और यूपी पुलिस ने आखिर क्यों इतनी घटिया इन्वेस्टिगेशन की, किस वजह से कोर्ट में जाकर ये जो पूरा केस है वो कमजोर पड़ता चला गया, उसके बारे में अगर आपको बताएं तो देखिए, सबसे पहले जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कराई गई यूपी पुलिस के द्वारा, बहुत ही बेकार कराई गई। कोई भी साक्ष्य जो है वो कोर्ट में एक तरीके से प्रूफ नहीं हो पाए। इसके अलावा किया, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो वीडियो लिया गया था उस पर दस्तखत नहीं कराए, जिसकी वजह से उसकी चिप भी नहीं मिली और साथ ही साथ कोर्ट में पेश नहीं की गई, तो कोर्ट उसको भी नहीं मान रही। और तो और जो रिटर्न में एक इकबालिया बयान लिया जाता है, जब पुलिस मुजरिम को अरेस्ट करती है, आरोपी को, उससे पूछताछ करती है, उस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन में जो बयान दिया जाता है उसको भी वेरीफाई नहीं किया गया यूपी पुलिस के द्वारा। और जब वही बात हर केस में अक्सर होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, आधे केस को मटिया मेट कर देती है, बहुत सारे सबूत इधर के उधर हो जाते हैं, फिर केस सीबीआई तक जाता है और सीबीआई जाकर कोर्ट में कहती है कि सर जब तक हमारे पास केस आया तब तक बहुत से सबूत जो थे वो धूमिल हो चुके थे। ठीक ऐसा ही इस केस में हुआ। आप देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है वो बरकरार क्यों रखा, क्या वजह रही और क्या तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एग्जैक्ट बयान मैं आपको बता रही हूँ जो चीजें कोर्ट के अंदर हुई है। कोर्ट ने कहा है कि देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है सुरेंद्र कोहली यानी कि जो नौकर है उसको बरी करने का, वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष कोहली और पंढेर के खिलाफ उचित संदेह से परे, यानी कि जो भी शक हुआ, उन जो पुलिस वाले हैं सिर्फ उन्हें शक हुआ और उन्हें शक के आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया, उसके आधार पर कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिले जिसके आधार पर उन्हें सजा सुनाई जाए, उम्र कैद या फांसी जैसी। आगे जो है सुप्रीम कोर्ट में जो पूरी बातें कही उसमें कहा गया कि जांच जो है वो विफल रही, यानी कि पुलिस और सीबीआई के द्वारा ठीक से जांच नहीं की गई। उन्होंने बोला कि जो जांच में जो चिप थी वो पूरी तरीके से नहीं मिली, जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाई, और साथ ही साथ वो जो चिप है वो जितनी भी कोर्ट में दी जानी थी वो पूरी नहीं दी गई, और साथ ही साथ उस पर कोई भी दस्तखत यानी कि एक साइन आरोपी का नहीं कराया गया। इसके अलावा कहा गया जो भी बयान उन्होंने दिया था उसको पुलिस ने वेरीफाई नहीं किया, और जब कोर्ट की तरफ से या जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से जब चीजें निकाली गई तो पता लगा वो भी एक तरीके से पुख्ता नहीं है। और तो और ये भी बोला गया कोर्ट के द्वारा कि वो एक नौकर है, सुरेंद्र कोहली एक नौकर है। तो कोर्ट ने कहा कि अभी तक जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की गई है यूपी पुलिस और सीबीआई के द्वारा, तो वो देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद सुरेंद्र कोहली एक नौकर है, गरीब तबके से आता है, तो जानबूझकर उस पर इतना बड़ा मर्डर केस, 16 बच्चों की हत्या का केस जो है मढ़ा जा रहा है ताकि पुलिस अपना काम आसान कर सके। सोचिए अगर सुरेंद्र कोहली ने ये सारी चीजें की हैं जिस तरह से यूपी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था, तो कितनी आसानी से जो कातिल है ये अब पुलिस के शिकंजे से बाहर आ जाएगा और इसको जो है अपने जुर्म की सजा भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किस तरह से लापरवाही की गई है और कैसे कैसे किस वजह से आरोपियों को राहत मिली। सबसे पहले देखिए, जो D5 कोठी थी जिसकी आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, बहुत से लोगों ने वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, उसके अंदर से जब पुलिस ने बच्चों के नरकंकाल जब पीछे से नाले से बरामद किए थे और कुछ खुदाई में मिले थे, लेकिन जब कोठी के अंदर यूपी पुलिस पहुंचती है तो उन्हें कहीं पर भी खून के निशान नहीं मिले। ये बकायदा कोर्ट के अंदर चीजें हैं जिस वजह से इन आरोपियों को छोड़ा गया। अब आप इससे समझ सकते हैं कि यूपी पुलिस ने कितनी घटिया, मैं बार बार कह रही हूँ घटिया इन्वेस्टिगेशन इसलिए ही कहा जा रहा है क्योंकि अंदर जब पुलिस की टीम पहुंचती है, सारे कांस्टेबल पहुंचते हैं, तो उन्होंने आरोपियों को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन किचन के अंदर जहां पर बयान में कहा गया कि वहां हमने बच्चों की लाशें काटी थी, बाथरूम में काटी थी, कहीं पर भी खून के निशान नहीं मिले। इसके अलावा कोई भी टुकड़ा, कोई भी ऐसी चीज, मांस का टुकड़ा, कोई भी ऐसी हड्डी उस घर से पुलिस बरामद नहीं कर पाई। इसके अलावा उसमें कहा गया था रेप जैसी चीजें भी शायद हुई थी, तो कोई भी सीमन का सैंपल भी नहीं लिया, और साथ ही साथ जो भी मिला वो कोहली से मैच नहीं हुआ, यानी जो नौकर है उससे कोई भी सैंपल पुलिस ने मैच जो कराया उसमें हुए नहीं। इसके अलावा एक वर्ड आया था आदमखोर। जब कोहली का ये जो बयान आया था जिसमें कहा गया था कि उसने बच्चों को खाया, तो कहा गया है वो एक आदमखोर है, उसकी जो मेंटालिटी है वो ऐसी है कि वो इंसानों को खा जाए। तो ये सारी चीज़ें भी कोर्ट में साबित नहीं हो पाई। कोर्ट ने जब इस बारे में भी जानकारी मांगी पुलिस से, सीबीआई से, तो कोर्ट और सीबीआई, माफ करिएगा, जो पुलिस और सीबीआई है वो ये साबित ही नहीं कर पाए कि ये आदमी आदमखोर है या मानसिक रूप से इसके दिमाग में कुछ ऐसा है कि इंसानों को ये खा सकता है। तो इस तरह से भी जो केस है वो कमजोर पड़ता चला गया। इसके अलावा जैसा आपको बताया कि बाथरूम के अंदर जब बोला गया कि शवों को काटा गया था और गार्ड ने जो पार्क बना था पीछे उसमें गाड़ा गया था, तो हथियार कहाँ है?
जब कोर्ट ने पूछा कि ठीक है, कभी भी कोई मर्डर होता है तो उसके लिए एविडेंस ढूंढती है पुलिस, सबसे पहले कोशिश करती है कि एविडेंस मिल जाए जिससे जो हमारा केस है वो मजबूत हो जाएगा और उस पर कहीं ना कहीं अगर इनके निशान मिल गए तो जो बात है वो और भी बन जाएगी। लेकिन इस केस के अंदर कोई भी हथियार पुलिस को नहीं मिला। जब कोर्ट में पूछा गया कि ठीक है, अगर इन्होंने बाथरूम में बच्चों को काटा तो वो हथियार कहाँ है, जिससे इन्होंने खुदाई करके उन लाशों को, उन टुकड़ों को गाड़ा, वो कहाँ पर है, तो वो चीज़ें भी पुलिस को नहीं मिली। अब जब ऐसी भी चीज़ें पुलिस पेश नहीं कर पाई तो कोर्ट को इस तरह से फैसला सुनाना पड़ा और अब माना जा रहा है कि जो छोटा सा एक केस और बचा हुआ है सुरेंद्र कोहली पर, वो भी जल्दी हट जाएगा और वो बिल्कुल बाइज्जत बरी हो जाएगा। तो ऐसे में यूपी पुलिस पर सवाल उठता है, जो जांच एजेंसियां हैं उन पर सवाल उठता है कि आपने आखिर इन्वेस्टिगेशन की तो की कैसे। अब सोचिए, वो जो 16 बच्चे थे जिनकी हत्याएं कर दी गई इतनी निर्मम तरीके से, इतनी क्रूरता से, तो ऐसे में उनके जो परिवार हैं अब उन पर क्या बीतेगी जब ये दोनों, जो मनिंदर सिंह पंढेर हैं जो मालिक हैं कोठी के, और जो नौकर है सुरेंद्र कोहली जिसको एकदम बताया जा रहा है कि वही नरभक्षी था, आदमखोर था, जब वो बाहर इस तरह से घूमेंगे। अब आप आके समझिए और भी क्या तर्क दिए गए कोर्ट में और कौन सी ऐसी और भी वजह थी जिसकी वजह से यूपी पुलिस पर, सीबीआई पर और जांच एजेंसियों पर लगातार सवाल उठने लाजमी है। हमारा झब्बूलाल नाम है, ज्योति उम्र 10 साल थी। आज जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पंढेर और कोहली को बरी कर दिया है, क्या कहेंगे सीबीआई? इसमें हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब योगी जी अगर ईमानदारी से कुछ करवाएं तो ठीक है, और वो भी मिले हुए हैं उनमें तो कोई बात नहीं है। यह अन्याय हुआ। अगर वो दोषी नहीं था तो रमा जैन गाजियाबाद कोर्ट है, जज ने उसमें सब कुछ कबूल किया है, पंढेर ने, कोहली ने कबूल किया है, और वहाँ जाके सब वो भूल गए, वो कागज़ गायब हो गए, सब फैल गायब हो गई, पैसे से फैल गायब हो गई है, पैसे देने से फैल गायब हो गई सब है। आज इलाहाबाद कोर्ट का कोई सुप्रीम कोर्ट ने मान नहीं रखा, ऐसा होता। गाजियाबाद कोर्ट का मान नहीं, इलाहाबाद कोर्ट का कोई मान नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे वही है। तो जो अन्याय कर रहा है, वह अन्याय में इसमें पैसे खाए हैं, उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो झूठा ये साबित करेगा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा गर्क। वो बच्चों से अपाहिज होंगे और वो सब बहुत बुरी मौत मारे जाएंगे, उनकी संपत्ति सब धरी रह जाएगी। और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपको याद है उस दिन क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था? अरे हमें याद क्यों नहीं, यहाँ तो जब सारे बोरों से सिर निकालेगा, ये नाले में सारे हाथ ही पैर निकल रहे थे, ये नाले में यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक हाथ पैर, सिर जितने थे, पीछे गैलरी है उसमें निकले सब, और कुछ उसके घर के अंदर से निकले। आपकी बच्ची की पहचान कैसे हुई? हाँ, कपड़ों से, कपड़ों चप्पल एक ही साथ में मिले, लिपटे हुए। हाँ, एक ही साथ में सब मिले, लिपटे हुए। हरी वाले घर के अंदर जब यूपी पुलिस जाती शुरुआती दौर में, तो वो कहा जाता है कि बाकायदा ऑन कैमरा चीजें हैं, वो हाथों के जरिए उन कंकालों को निकाल रहे थे, उठा रहे थे, हाथों में ग्लव्स नहीं था। लेकिन जैसे ही मामला सीबीआई के पास जाता है, सीबीआई बाकायदा हाथ में ग्लव्स, पॉलिथीन बैग लेके आती है, हर एक चीज को अच्छी तरीके से सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। अब सीबीआई का भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि उन्हें जांच के लिए बहुत दिनों बाद बुलाया गया था, तब तक पूरे क्राइम सीन को बिगाड़ दिया गया था। और ऐसे में जो शुरुआती तौर में जो पुलिस जाती है, उसे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, अच्छी तरीके से जांच करना चाहिए था, फॉरेंसिक एविडेंस जुटाने चाहिए थे, खून के धब्बे ढूंढने चाहिए थे, हथियार ढूंढना चाहिए था। अब सबसे बड़ा सवाल कि मान लीजिए कोई भी कातिल जाके कहे कि सर देखिए मैंने तो मर्डर किया है, लेकिन अगर वो कातिल कह रहा है कि मैंने मर्डर किया है तो उसका तो एक बालिया बयान है, वो जुर्म कबूल कर रहा है, लेकिन उस जुर्म कबूलने के पीछे क्या कोई दबाव है, क्या कोई सच्चाई है? ऐसे में पुलिस को अपनी फुटवर्क, मतलब पैरों के जरिए मेहनत करने की जरूरत है, सबूत इकट्ठा करने की जरूरत है। वो कौन से हथियार से बच्चों को काटा करता था, क्या घर के रखे चाकू से काटता था? ऐसे कोई भी हथियार पेश नहीं कर पाए। एक थ्योरी माध्यम थी कि देखिए सर वहां पे बच्चे गायब होते थे और ये दोनों मिलकर खाते थे और इसलिए आप इन्हें सजा दे दीजिए। अब गाजियाबाद की हाई कोर्ट ने पंढेर और कोहली दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी और उसमें कहा गया था कि कोहली को 12 मामलों में और पंढेर को 2 मामलों में
फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन मामला जब हाई कोर्ट में जाता है, वहां पर बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं कि कहा जाता है कि ना हथियार मिल रहे हैं, ना खून के धब्बे मिल रहे हैं। जो चिप जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसमें कहा गया था कि इसने कबूला है अपना जुर्म, वो जो चिप थी जिसमें मेमोरी कार्ड था, वो मेमोरी कार्ड ही गायब हो जाता है। अब आप समझ रहे हैं इस पूरे निठारी वाले घर के पीछे कौन सा ऐसा नेक्सस काम कर रहा था, किस हालत में जो जांच एजेंसियां काम कर रही थी कि उनसे एक मेमोरी कार्ड संभाला नहीं गया। और ऐसा कौन सी रिकॉर्डिंग थी कि सिर्फ एक ही मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुआ? क्या उन्होंने 2 से 3 कैमरे लगा के रिकॉर्ड नहीं किए? अगर इतना ही जरूरी था तो उसके 3 से 4 कॉपी बनाने की जरूरत थी। लेकिन पता नहीं जांच एजेंसियां क्या कर रही थी। इसके बाद होता क्या है, हाई कोर्ट जाता है जब मामला, तब बहुत सारे सबूत पेश नहीं किए जाते। तो हाई कोर्ट कहता है कि कैसा नमूना पेश करना चाहती है सीबीआई पुलिस पूरी दुनिया के सामने कि उनसे ठीक से जांच ही नहीं हो पा रही है, एक थ्योरी को प्रूफ नहीं कर पा रही है। और यही थ्योरी जब हाई कोर्ट, जिलाबाद की जो हाई कोर्ट है, सिरे से मना करती है कि नहीं, फांसी की सजा नहीं होगी। जो पंढेर था उसे छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि पंढेर तो मालिक था, उसे नहीं पता था कि नौकर क्या काम कर रहा है। जब ये पूरा मामला उठकर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस पूरे मामले में जानबूझकर नौकर को फंसाने की कोशिश की जा रही है, उस पर सारे आरोप मढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गरीब तबके से आता है। और जिस तरीके से दावा किया गया कि यहां पे ऑर्गन तस्करी, किडनी की तस्करी की जो बातें सामने आ रही हैं, ऐसे कौन से गवाह, ऐसे कौन से सबूत जांच एजेंसियां पेश कर पाई आ रही हैं? पता चला कुछ नहीं कर पाई हैं। फिर कहा गया कि देखिए सर, यहां पे ना ये अक्सर घर के कुकर में पकाकर खाते थे, कढ़ाई में पकाते थे, तो उस कुकर में, कढ़ाई में, उनके नालियों से कोई भी ऐसा फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिला। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट गुस्सा हो जाती है और एक तरीके से कोहली को भी जितने उस पर लगभग 11 मामले थे, उन सारे मामलों से उसे बरी कर दिया जाता है। महज एक मामला छोटा सा और बचा है, उसमें भी बहुत छोटा सा मामला है, उसमें भी वो रिहा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर में वही बचता है कि जो 16 बच्चों के अवशेष मिले थे, जो हड्डियां मिली थी, कंकाल मिले थे, जो बच्चे गायब हुए थे निठारी वाले उस घर से, आखिर वो लोग कहां चले गए? किसने मारा? किसने उनकी ये हालत कर कर पॉलिथीन के छोटे छोटे बैग में पैक कर कर नालियों में फेंका और इस तरीके से उनके मांस को निकाल लिया गया, हड्डियों को पैक कर कर पॉलिथीन में डालकर बाहर फेंका गया। क्योंकि अक्सर कहा जाता था कि जो कोहली है, अब तक जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और खुद कोहली का भी उस वीडियो रिकॉर्डिंग में ये कहना था कि उसे छोटे बच्चों की मांस खाने का शौक था और इसलिए छोटे बच्चों का अक्सर शिकार करता था। लेकिन अब उस पूरे मामले में 360 डिग्री घूम गया है। खुद सीबीआई को, खुद यूपी सरकार को, खुद यूपी पुलिस को समझ में नहीं आ रहा कि उनसे गलती कैसे हो गई है। अब इस गलती के लिए जब उन्हें डांट मिल रही है तो सोचिए, जब एक कोहली जिस पर आरोप है, पूरा का पूरा गांव उस कोहली के नाम से डरता था, जब वो कोहली वापस बाहर आएगा और उस कोठी के बाहर खड़े होकर उस कोठी को देखेगा जहां पर वो बच्चों को मारता था, जितने भी दावे किए गए थे अब तक, सोचिए उस कोहली से कितने लोग डरेंगे। और ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हमारी जांच एजेंसियों की गलती है, चूक है और बहुत बड़ी नादानी है कि वो इतने बड़े केसेस में, जहां पे सब कुछ खुली किताब जैसी चीजें थी, उसमें भी वो इतनी बड़ी गलती एक के बाद एक करते चले गए। उस दस्तखत वाली जो बात है, उस दस्तखत से कहने का मतलब कि जब कोहली ने इकबाल अपना जुर्म कबूला तो साइन करता है कि हाँ सर, मैं कबूल करता हूं कि मैंने वहां पे बच्चों को मारकर खाया है, वो सिग्नेचर तक लेना भूल गई ये जांच एजेंसी। सोचिए, छोटे बच्चे भी एग्जाम देने से पहले बहुत सारी तैयारी और ध्यान देकर देते हैं, यहां पर तो एक इंसान बच्चों को खा गया, जांच एजेंसी को होश तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी ड्यूटी करनी थी, वो ड्यूटी भी ठीक से नहीं हो पाई। और आज जिस पर आरोप था कि उन्होंने 16 बच्चों को मारकर खाया है, आज वो बाहर घूम सकते हैं और महज कुछ ही दिन और लगेंगे, उसके बाद वो भी बाहर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस टाइप की जो चीजें होती हैं, जांच एजेंसियों को अच्छी तरीके से जांच कर कर कोर्ट के पास जाना चाहिए, ताकि गंभीर से गंभीर धाराओं में वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रहे। भले फांसी ना लगे, लेकिन सलाखों के अंदर तो रहे। यहां पे तो ना फांसी हो पाई है, ना वो सलाखों के पीछे रहेंगे। अब बाहर आकर खुले आसमान के नीचे सांस लेने के लिए कोहली अब बेताब है। मालिक तो पहले ही आ गया, नौकर की बारी है, क्योंकि नौकर को बार बार कहा जा रहा था कि उस पर सिर्फ आरोप मढ़े गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस पूरे मामले में जो भी जानकारी होगी हम क्राइम तक पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।